हेलो एवरीवन। तो वीकेंड पे आप लोगों को और एक लर्निंग वीडियोस में स्वागत है। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हर कोई बनना चाहता है। हर इंसान इस मार्केट में आता ही है प्रॉफिटेबल बनने के लिए। और लोगों का सबसे ज़्यादा थोड़ा सा गलती भी है। लोग बिना सोच समझ के यहाँ पे लोगों को प्रॉफिट बनते हुए देख के यहाँ पे पैसे लेके आ जाते हैं। लोगों को लगता है कि पैसे के लेके अगर आ जाएंगे यहाँ पे तो प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये 100% गलत चीज़ें हैं। देखिए किसी भी चीज़ जिस दुनिया में करने जाओ ना, किसी भी फील्ड में अपने आप को ग्रो करने जाओ, तो यहाँ पे लर्निंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। लर्निंग ऐसा एक चीज़ें हैं जो दूसरे किसी भी चीज़ों के साथ कंपेयर नहीं होता है। ठीक है, ऐसा एक चीज़ें हैं लर्निंग। तो आपको चीज़ें सीखना पड़ेगा और सीख के आप प्रॉपर्ली चीज़ों को समझ के जब करोगे हर एक चीज़ें, तब आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अब अगर आपने यूँ मार्केट में आ गया, 9:15 मार्केट में ओपन हो गया, 9:15 में आपने बैठ गया अपना लैपटॉप लेके या मोबाइल पे देख रहे हैं और यही आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, यहीं पे एंट्री कर रहे हो, हर एक कैंडल पे आप एंट्री करते जा रहे हो। आप अगर सच रहे कि यहाँ पे अगर इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आसानी होगा। तो यहाँ पे देखोगे, अगर मार्केट लास्ट डे की मार्केट देखोगे यानी लास्ट फ्राइडे की मार्केट, तो यहाँ पे आपने ओपन किया, यहाँ पे आप लोगों को लगा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे कॉल बाई कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर एक रेड कैंडल बन गया, तो आप लोगों को लगेगा कि पुट बाई कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिला, तो यहाँ पे फिर कॉल बाई कर लो। इस तरह का ट्रेडिंग नहीं होता है। ट्रेडिंग का एक सिस्टम होता है, ट्रेडिंग का एक प्रोसेस होता है। हर चीज़ के पीछे बहुत सारी चीज़ों की चीज़ें रहता है। वो सारे चीज़ों की कंफर्मेशन के साथ जब फुलफ़िल होता है तब आपको एंट्री करना चाहिए। और यहाँ पे देखोगे तो मैंने कल यहाँ पे ये ट्रेड बनाया था, इसी लेवल के पास ट्रेड बनाया था। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट कर दिया, फिर भी मेरा टारगेट जो था वो अचीव हो गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं जुम्मे पे जाना था, तो मैंने एग्जिट कर दिया, यहाँ पे एग्जिट करके चला गया था। लेकिन मेरा टारगेट तो अचीव हुआ। यहाँ पे मेरा एसएल था, तो एसएल हिट भी नहीं हुआ, मेरा टारगेट अचीव हुआ है। यहाँ पे देखो कि क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हर एक कैंडल पे यहाँ पे दिख रहा है ये रेड कैंडल है, इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसमें थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया था ग्रीन कैंडल बना के, इसमें फेल हो गया। फिर रेड कैंडल बनाते हुए डाउनफॉल किया है। ठीक है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश की है, लेकिन ऊपर जा नहीं पाया है। यहाँ पे ऊपर गया था, लेकिन इतना खासा एक रिजेक्शन देखने को मिला ना, तो यहाँ पे यही लग रहा है कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलर मार्केट को नीचे लेके आना चाहते हैं। और यहीं पे मैंने एंट्री बनाया था, मेरा सेटअप ने यहीं पे मुझे कंफर्मेशन दिया था कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, तो उसी के बेस पर मैंने यहाँ पे कॉल सेट एंट्री बनाया था और ऊपर मार्केट भी गया है। तो इट्स द पावर ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, और एक बेहतरीन आपके पास सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, देखिए सिस्टम क्या होना चाहिए। आप हर एक कैंडल को, हर एक मिनट, हर एक सेकंड पे आप ट्रेड ढूंढने जाओगे ना, तो आप फंसोगे। कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा, आपको फंसना ही फंसना है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करने वाला हूँ कि देखिए ट्रेड मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेट करना पड़ेगा आपको। इनिशियली आपको यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट को देखना स्टार्ट कीजिए जहाँ पे आपका प्रॉपर सेटअप 100% कन्फर्मेशन के साथ मिलेगा, तब यहाँ पे एंट्री करना है। यूँ ही हर एक कैंडल पे रैंडमली ट्रेड करना बंद कीजिए, तो आप बच सकते हैं। और एक चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा आप लोगों को गलती होता है जो आप लोगों को माइंडसेट ख़राब करता है, मल्टीपल ट्रेड करने में मजबूर करता है, वो है आपका लॉस। ठीक है, आपका लॉस ही आपको मल्टीपल ट्रेड करने में, ओवर ट्रेड करने में मजबूर करता है। इससे बच के कैसा रहना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवर ट्रेड से बच के रहोगे तो कुछ ना कुछ आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और ओवर ट्रेड बचने के लिए एक ही तरीका है, आपको मार्केट ओपन होते ही आपको प्रॉपरली, आपको रैंडमली ट्रेड नहीं करना है। अपना एक पावरफुल सिस्टम होना चाहिए आपके पास। वो सिस्टम के साथ आप बैठो, जब यहाँ वो सिस्टम आपका फुलफ़िल होगा ना, तो उसी सिस्टम में एंट्री बनाओ और प्रॉफिट लेके निकल जाओ। ऐसा पावरफुल सिस्टम होना चाहिए आपके पास जो आपको प्रॉफिट 10 ट्रेड में 9 बार 10 टाइम 10 टाइम अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो 9 टाइम आपको
प्रॉफिट दे के जाए, ऐसा आपका प्रॉफिट सिस्टम होना चाहिए। कभी कभी एक ट्रेड भी मिल सकता है प्रॉफिटेबल, एक दो ट्रेड लॉस में जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पावरफुल सिस्टम के साथ आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और जो रेंडमली सबको पता है ना, वो काम नहीं करता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। जो यूट्यूब की दुनिया है, यूट्यूब में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेटजीज आर अवेलेबल इन यूट्यूब, लेकिन वो काम क्यों नहीं करता, वो सब कुछ आपको भी पता है, ऑपरेटर को पता है, हर एक ट्रेडर को पता है। तो ये आपको समझना चाहिए। यहाँ पे जो स्टडी यूट्यूब का मिल रहा है ना, हर एक चीज़ें यही मिल रहा है कि यहाँ पे डाउन साइड जाना चाहिए। हर एक लोगों को यही कह रहा है कि डाउन साइड जाना चाहिए। यहाँ पे देखोगे, यहाँ इसी लेवल के पास भी यहाँ पे कह रहा है कि डाउन साइड, यहाँ पे पुट साइड एक्टिवेट करो ट्रेड, यहाँ पे मैं पुट साइड जाना चाहता हूँ, यहाँ पे ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे तो हर एक कैंडल पे ऊपर साइड का रिजेक्शन, बेहतर बड़ा बड़ा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाए, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते वो खूब समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वेट करके प्रॉपरली मार्केट को थोड़ा सा वेट करके मार्केट ओपन होने के बाद एक बेहतरीन ट्रेड अपने सेटअप के हिसाब से, एक बेहतरीन ट्रेड पहले ही ट्रेड, जो आपका फास्ट ट्रेड रहेगा ना, जो आपका फास्ट ट्रेड रहेगा वो आप बेहतरीन तरीके से आइडेंटिफाई करके बेहतरीन एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको डर नहीं लगेगा, आपको लालच नहीं आएगा, ठीक है। आप सेकंड ट्रेड करने में इतना फोर्स नहीं होगे, सेकंड ट्रेड करना आप बंद कर सकते हैं इजीली। लेकिन आपको एक बार ना लॉस हो गया है फास्ट ट्रेड में, तो आपको यही लॉस आपको फोर्स करेगा सेकंड ट्रेड करने के लिए, और सेकंड ट्रेड भी लॉस करोगे। सेकंड ट्रेड लॉस करोगे तो थर्ड ट्रेड फिर करने के लिए आपको फोर्स करेगा। कौन फोर्स करेगा? आपका जो लॉस है ना, वही फोर्स करेगा। यही सबसे ज़्यादा मुद्दा बात है कि आप लॉस से बच के रहो, प्रॉफिटेबल बनना है। तो फास्ट ट्रेड में ऐसा कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, ऐसा कुछ सेटअप आपका पावरफुल सिस्टम होना चाहिए, पावरफुल सेटअप होना चाहिए, पावरफुल स्ट्रेटजी होना चाहिए, जो आपको मैक्सिमम टाइम आपको 90% आपको सक्सेस रेशियो दे। ऐसा सिस्टम के साथ आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और एक चीज़ है, हाफ गाइड, देखिए अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा भयानक होता है। आप लोग सब जानते हैं, लेकिन वही अधूरा ज्ञान लेके आप लोग मार्केट में आ जाते हैं। यूट्यूब में कुछ सीख लिया ना, तो वही यूज़ करते हुए आप ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। ये आपका गलत चीज़ें हैं। अधूरा ज्ञान कभी भी 100% काम नहीं करता। आपको कुछ अगर 100% सीखना है तो किसी मेंटर चूज़ करना ही होगा। मेंटर की गाइडेंस में रह के आपको सीखना होगा। देखिए, आप जितना भी पढ़ाई कर लो ना, एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप वो चीज़ों में आप सक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। आप एक मैथ्स का एक कैलकुलेशन करने जाओ ना, मैथ्स जो होता है, आप लोग सब लोगों ने पढ़ाई की है, मिनिमम तो 10th स्टैंडर्ड तक तो मैथ्स तो पढ़ाई की है ना। तो मैथ्स का कैलकुलेशन अगर आप यूट्यूब से देख के सीखोगे ना, दूसरा थोड़ा सा चेंज हो गया तो आप फंस जाओगे वहाँ पे। यहाँ पे क्या होना पड़ेगा? आपका एक मेंटर होना पड़ेगा। आप इसको इसे ऐसा एक प्लेस आएगा जहाँ पे आप रुक जाओगे, आप फंस जाओगे, आप कुछ सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तब आपका एक मेंटर होना चाहिए। आप जब चीज़ें गलती करोगे ना, तब मेंटर आपको हेल्प करेगा कि वो चीज़ें सुधारने में मेंटर ही आपको हेल्प कर सकता है। यूट्यूब हेल्प नहीं कर सकता दोस्तों, यूट्यूब आपको हेल्प नहीं सकता। थाउजेंड्स ऑफ वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगा, लेकिन वो मेंटर नहीं हो सकता। यह आपको समझना पड़ेगा। और देखिए, एक सेटअप मेरे हिसाब से आप ज़्यादा चीज़ें इनिशियल स्टेज पर आप एक ही स्ट्रेटजी या एक ही सेटअप के साथ आप चलोगे तो बेहतर रहेगा। एक ही सेटअप, ठीक है। एक बेहतरीन पावरफुल सेटअप आपके पास होना चाहिए जो आपको हर टाइम प्रॉफिटेबल बना के दे, ठीक है। अगर देखिए 20 डेज़, अगर हर महीने 20 दिन अगर वर्किंग डेज होता है ट्रेडिंग का, तो यहाँ पे ट्रेड हर डे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आफ्टर ऑल तो प्रॉफिटेबल रहना है ना। तो यहाँ पे अगर 5 दिन में ये एक सेटअप आपका 5 दिन मिलता है, तो 5 ही ट्रेड करो ना। 20 दिन ट्रेड करने की क्या ज़रूरत है? 5 दिन में अगर 5 दिन प्रॉफिटेबल बन गए, यही तो काफ़ी है दोस्तों। आपको हर डे ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, फिर आप डेली ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपका फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी, कैसा आप हर डे ट्रेड करके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं?
आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक बेहतरीन सेटअप आपको सीखना पड़ेगा, या किसी से सीखना पड़ेगा, या खुद डेवलप करना पड़ेगा, खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मार्केट में कि यहीं पर एंट्री करना है, इसी लॉजिक पर यहीं से मार्केट यही तरह मूवमेंट आएगा। और वही सेटअप आपको 20 दिन में ना, हर डे एक्टिवेट होने की ज़रूरत नहीं, 20 दिन में 5-6 दिन भी एक्टिवेट होता है ना, वो 5-6 दिन ट्रेड करो, अपने आप को प्रॉफिटेबल में रखो और दूसरे दिन आप अवॉइड कर दो, ठीक है। वो इसमें ट्रेड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ें हैं जो है रिस्क रिवार्ड, ठीक है। ऑर्डर रेशियो, जो रिस्क रिवार्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, वो आपको समझना होगा। देखिए, आप अगर 10 ट्रेड करते हैं ना, 10 ट्रेड में आपका मिनिमम अगर 1:3 मेंटेन करके चलोगे ना, तो आपका यहाँ पे 5 ट्रेड भी लॉस में चला जाए, 5 ट्रेड प्रॉफिट में चला जाए, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, प्रॉफिट में रहोगे। अगर यहाँ पे 10 ट्रेड में ना आपको 4 ट्रेड भी, 3 या 4 ट्रेड अगर प्रॉफिट में रहोगे, फिर भी ट्रेड आप प्रॉफिटेबल रहोगे दोस्तों। ये एक ट्रेड का प्रॉफिट जो होगा, तो वो एक ट्रेड का प्रॉफिट मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 5000 हो गया, ठीक है। आप रिस्क ले रहे हो, एक ट्रेड के पीछे आप रिस्क ले रहे हो कितना, आप 1000 रिस्क लेके 1000 रिस्क ले रहे हो, रिवार्ड आपको 5000 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड आपका प्रॉफिट में चला गया ना, 3 ट्रेड भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 3 ट्रेड में भी लॉस होता है तो 3000 रिस्क होगा ना, 3000 लॉस होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, फिर भी कोई कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता। इसलिए रिस्क टू रिवार्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करना सबसे ज़्यादा, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा रिस्क टू रिवार्ड में, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 1:3 भी मेंटेन करते हैं, 1000 लॉस हो गया ना, 1000 रिस्क के साथ 3000 1:3 जो होता है, 1:3 3000 रिवार्ड ग्रैब करना चाहते हैं। अगर फिर भी यहाँ पे एक ट्रेड में प्रॉफिट आ गया ना, तो इसी के ऊपर रिस्क लेके आप 3 ट्रेड लॉस झेल सकते हैं, 3 ट्रेड लॉस झेल सकते हैं, तो आपका कोई भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप 1:1 रिस्क टू रिवार्ड आप मेंटेन करने जाओगे ना, तो फंस जाओगे दोस्तों। तो रिस्क टू रिवार्ड हर टाइम इंपॉर्टेंस रहता है। छोटा सा रिस्क के साथ बड़ा सा मूवमेंट कैच करना सीखो, और स्ट्रॉन्ग सा एक सेटअप आइडेंटिफाई करो। और आप लोग मुझसे सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। 20 सितंबर से नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है अल्टीमेट ऑप्शन बाइंग कोर्स की, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं मेरा 2 महीने मेरा गाइडेंस में रह के हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आप सीख पाओगे, और आपको प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। एक्यूरेसी इंप्रूव किया जाएगा, आपका छोटा सा रिस्क के साथ कैसा बड़ा सा मूवमेंट को कैच करना है, वो सारी चीज़ें गाइड किया जाएगा, आप प्रॉफिटेबल बन के रहोगे दोस्तों। और मैं जो सिखाऊंगा ना, इसके बाद आप अगर लॉस में रह गए ना, मेरा हर एक बातें मानते हुए मन के अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं बने, तो आपका 100% फी भी रिफ़ंड हो जाएगा, मैं कर दूंगा। अगर आप प्रूफ कर पाए कि मैंने जो कहा है वो काम नहीं कर रहा है, मैंने जो सिखाया है वो काम नहीं कर रहा है, तो आपको 100% फी रिफ़ंड हो जाएगा, एक भी पैसे नहीं रहेगा, 100% फी रिफ़ंड हो जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिया गया व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टैक्ट करके। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप लोग हर डे तो लॉस कर रहे, कुछ ना कुछ लॉस करते रहते, और 6000 कोर्स फीस है, तो ये बड़ा सा फीस नहीं है, छोटा सा फीस है, तो इसके देके ज्वाइन कर सकते हैं। जो आप 1-2 दिन में या एक ही दिन में लॉस कर बैठते हैं, तो ये आप समझना होगा। देखिए, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, यहीं से मूवमेंट आना स्टार्ट किया, तो ये आपको समझना पड़ेगा, जहाँ पे एंट्री करोगे वहीं से मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाना चाहिए, और एक बेहतरीन हर टाइम कोशिश करना चाहिए कि एक बेहतरीन मूवमेंट को कैच किया जाए। और देखिए, डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे मेरे स्टूडेंट लोगों को बताया था कि यहाँ पे फ्लाइंग जंप एक्टिवेट हो सकता है। अगला दिन फ्लाइंग जंप एक्टिवेट यहाँ पे हुआ है, और यहीं से मूवमेंट देखो, आप कॉल साइड एक्टिवेट हुआ है, तो यहाँ पे मूवमेंट कितना आ गया आप खुद देख सकते हैं। और मेरा यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे जाके देख सकते हैं, इसका प्रूफ मैंने कहा था कि नहीं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, आप लोग भी सीखते रहिए, कमाते रहिए। सीखना चाहते हैं मुझसे तो स्क्रीन पे देकर व्हाट्सअप नंबर में कॉन्टैक्ट करके जितना जल्दी हो सके एनरोल करके आप कंटेंट्स में एक्सेस ले लीजिएगा, तो बेहतर तरीके से आप भी सीख पाओगे, समझ पाओगे, और अपने आप को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर द डे।